चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपका खुद का यूट्यूब चैनल, हाँ, जो कि आपका है स्टडी विद विकास सर में। तो मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। हाल ही में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। बेसिकली मैं साल भर से एक यूट्यूब चैनल है होप जीएस रिसर्च सेंटर करके, मैं वहाँ पे ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ। जो वहाँ पे चीज़ें मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको, या केवल आपको वो चीज़ें केवल मुझसे चाहिए, उस चीज़ के लिए मैंने अपना एक पर्सनल बनाया है यूट्यूब चैनल, जिसमें वो सारी शिक्षाएं मैं आपको ग्रहण करवाऊंगा जो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी एक बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। और आप लोग इस नाम को याद रखिए, ये जीवन भर आपकी मदद करेगा आपकी हर परेशानियों से जूझने में और आपकी हर परेशानियों को सुलझाने में। ये चैनल है हमारा खुद का स्टडी विद विकास सर में। मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जीडी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं उन्हीं पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहा हूं। और मैं यहाँ भी आपको मैथ के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आने वाले दिनों में जीएस का भी सेशन चलाया जाएगा, आपका रीजनिंग का भी सेशन चलाया जाएगा। जो भी हो सकता है मेरे से मैं वो सब दूंगा आपको, और वो भी आपके उम्मीद से काफ़ी कुछ परे। तो बस काम केवल आपका ये है कि आप जो भी चीज़ मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है उनका बस रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार वीडियो देखते हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं उस वीडियो को 2 बार देखें, मेरी यही तमन्ना है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस है हमारा जीडी पे। लेकिन देखो, ये जो जीडी का आपका क्वेश्चन पेपर मैथ का बनने वाला है, बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, सर मैथ का मेरा नहीं हो रहा है। जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं वो तो आपसे जाहिर सी बात है सर नहीं होगा, लेकिन पढ़ के अगर आप बोलते हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सर चीज़ें समझाने में या चीज़ें समझने में आपको दिक्कत हो रहा है। तो उन सब दिक्कतों को हम यहाँ पर दूर करेंगे और हर चीज़ एकदम बच्चे की तरह आपको समझाया जाएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। आपको ये नहीं लगेगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ये पूरा चैप्टर समझा के दे रहे हैं सर इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस जीडी में मैंने आपके 3-4 वेरियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को इसमें लिया है, और संभावना यही है कि आपसे 90% से 95% का ये है मेरा अनुमान कि क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे, केवल डाटा चेंज होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा सैंपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, चलिए, और इस चैनल को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। स्टॉप। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने हाजिर करता हूं, बस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको लैंग्वेज पुटअप करने का ये प्रयास कर रहा है। केवल क्वेश्चन को आपको देखना है, पहले आप केवल क्वेश्चन देखिए, आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो जाने वाला है। क्वेश्चन को देखने भर से आधा काम खत्म होता है, आपको पता भी है। मन में बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मन में ही क्वेश्चन हल कर लेते हैं, तो वो बच्चे कैसे होते हैं वो आपको भी पता है सर कैसे होते हैं। जैसे मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन लाता हूँ जो कि आप आसानी से कर सकें। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई दम है नहीं, बस समझने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि भैया 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा है, और उस 120 प्रश्नों वाली परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है। तो बताना आपको यह है कि शेष प्रश्नों में से वो कितने प्रतिशत का उत्तर सही दे दे, कि देने की उसको आवश्यकता है, ताकि परीक्षा में कुल उसको कितना परसेंट नंबर प्राप्त हो जाए भैया, 55% उत्तर उसके सही होने चाहिए टोटल परीक्षा में। अब आप एक बात यहाँ पे क्लियर है कि सर परीक्षा है कितने नंबर का, पहले उस पर देखो, परीक्षा कितने नंबर का है पहले उस पर फोकस करो आप। तो यहाँ पे सर चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं कि टोटल परीक्षा में आपके 120 क्वेश्चन हैं। चलिए, टोटल परीक्षा में आपके 120 क्वेश्चन हैं। इस 120 क्वेश्चन वाले परीक्षा में जो उम्मीदवार था उसने पहले 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कि फर्स्ट 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो बाकी बचा आपका 30 क्वेश्चन, उसको बाद में वो अटेम्प्ट करेगा रिमेनिंग। अब कह रहा है कि सर जो उम्मीदवार था 90 में से केवल उसने 60% का उत्तर सही दिया है। तो 90 का 60% कितना होता है आपको भी पता होगा सर, 9 छक्का 54, यानी कि 90 का 60%, यानी कि उसने 54 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसको फोकस करो, कह रहा है कि शेष प्रश्न आपके बचे हुए, यानी ये 30 प्रश्न,
शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के 55% उसके सही हो सकें। परीक्षा में कुल 55%, यानी टोटल 120 था, इसका कितना सही होना चाहिए आपको? 55%। 55% मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 55/100। आप काटेंगे 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 120, 6 5 से काटेंगे ये 11/12 में, यानी टोटल आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए? टोटल आपके 66 प्रश्न सही होने चाहिए। ऑलरेडी आपका 54 प्रश्न यहाँ पे सही हो चुका है, तो बाकी इस 30 में से कितना प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा, आप ही बताओ। टोटल 66 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 54 आप कर चुके हैं, तो आपको कितने प्रश्न सही करने की आवश्यकता है बताओ? कितने? केवल 12 प्रश्न। तो 54 + 12 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। यानी इस 30 में से, शेष प्रश्नों में से, इस 30 में से केवल कितने प्रश्न सही करने की आवश्यकता है? केवल 12 प्रश्न ही सही करने की आवश्यकता है आपको। तो 30 में से 12 प्रश्न, और प्रतिशत के लिए आप वही करते हैं गुणे 100। तो 12 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 4 से 3 से काट लो, 3 × 4 = 12, 3 × 10 = 30। 10 से काटोगे 10 बार में जाएगा, यानी आपको कितने % क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? आपको 40% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इसी के साथ जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि सर शेष प्रश्नों में से अगर मैं 40% भी क्वेश्चन सही कर देता हूं तो ओवरऑल मैं कितने क्वेश्चन सही कर जाऊंगा? ओवरऑल मैं 66 क्वेश्चन सही कर जाऊंगा, क्योंकि 54 मैं पहले ही कर चुका हूं। ठीक, बचा आपका 12। तो 30 का 12 कितना होता है? वो तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। 30 पर 12 कितना होता है? चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आया? देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं, बस एग्जामिनर क्या करेगा? आपके सामने डाटा को अलग करेगा और आपके सामने उठा के फेंक देगा। चीज़ें आपको समझ आती हैं तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी, और अन्यथा पता ही है आपको सर, सिलेक्शन तो हर किसी का होना नहीं है। ठीक है, बाकी तो भीड़ है, सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होना, वो आपको भी पता है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी भी उसी मिजाज से करना पड़ेगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन के लिए जी और जान दोनों लगाना पड़ता है, इस बात को आप समझ जाएंगे जितना जल्दी, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ, आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, फिर करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले उसको देखते हैं। x की आय y की आय से 15% कम है, और z की आय x और y की संयुक्त आय से 60% कम है। क्या बोल दिया सर? कुछ नहीं बोल दिया। आप देखो, डाटा यहाँ 15 है, डाटा यहाँ पे 60 है। आप क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते थे, वेरी इजी है आपका। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में बोला क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है जो x का इनकम है वो y के इनकम से 15% कम है। तो अगर मैं मान लूँ कि जो y का इनकम है, y का इनकम यदि 100 है, y का इनकम यदि 100 है, तो x का इनकम उससे 15% कम, यानी कितना होगा सर? 85 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, 85 होगा ही होगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला है आपसे कि z की आय x और y की संयुक्त आय से, तो x और y की संयुक्त आय कितनी हो गई? 185। संयुक्त आय से 60% कम है। 60% कम का मतलब समझते हो कि टोटल जो भी है, ये डाटा तो अपने आप में 100% है ही, इससे 60% कम है, यानी केवल 40% है। तो इसका आप 40% निकालो, नहीं तो आप क्या करेंगे बकलोल की तरह? पहले तो आप 60% निकालेंगे, फिर 185 में से उसको माइनस करेंगे। तो आपको पता है भैया, जब 60% कम है तो होगा कितना? केवल 40%। तो आप केवल इसका 40% निकालो ना, 40% हटाओगे नीचे, बटा में 100। आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं सर ये 2/5 है और कुछ नहीं है। वो तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ सर 40/100। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, बचेगा आपका 3। अब 5 × 7 = 35। 37 दूनी कितना होता है भैया? 37 दूनी होता है 74। यानी z का जो प्राप्तांक है वो कितना है? z का प्राप्तांक केवल 74 है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, अब उस पर फोकस करो। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि z की जो आय है वो x की आय से कितना % कम है। 1 दशमलव तक ठीक बताना है। तो z की आय x की आय से कितना %? तो हम देखेंगे वैल्यू में, तो कितना कम है? 11 कम है भैया। कितना कम है? 11 कम है। तो बस भैया, कंपेयर किससे बोला वो ध्यान रखना। z की आय x की आय से, तो कंपेयर करना है x से। तो x की आय है 85 और z की आय इससे कितना कम है? तो सर 11 कम है। प्रतिशत के लिए गुणे 100 करते हैं आप। बोलो, प्रतिशत के लिए आपने 100 किया। अब काटेंगे इसको तो ये तो आपका आराम से कट जाएगा। 17 × 5 = 85 और ये 20 बार में जाएगा। 11 दूनी 22, यानी 220 बटा में 7। इसको करेंगे तो भैया 7 × 3 = 21 ऑप्शन बन रहा है। 7 × 3 = 21, ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या? z की आय x की आय से कितना % कम है?
तो ये हो गया 11 दूनी 22, 17। अच्छा ये 17 × 5 = 85 है। तो अब आप काटेंगे तो 17 कम 17 बचेगा कितना आपके पास 5, यानी 17 × 5 = 22 होता है, 5 0। तो 17 × 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 सर बचेगा आपका 16, 16 नहीं कटेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यानी सर 12 पॉइंट आपका ऑप्शन आ जाएगा। 6 तो होगा नहीं क्योंकि देखो डाटा 160 यानी 170 के ये करीब आ रहा है। और 17 9 आपको भी पता है क्या होता है, 17 9 आपको पता है सर 153 होता है, यानी 12.9, 1 दशमलव तक आपको सही बताना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोकस करिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। बस आदत डालिए क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ना यदि आपको आ गया तो क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए इसको, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बस आपको क्वेश्चन समझने की देरी है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाएँ अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो। इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भैया एक परीक्षा में करुणा और अदिति की जो प्राप्तांक हैं वो क्रमशः कितने हैं, क्रमशः 434 और 336 हैं। यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए हैं तो अदिति के अंकों का प्रतिशत बताना है आपको। क्या होगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान है सर। एक परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में 2 सहेलियां थीं, एक का नाम करुणा था और एक का नाम अदिति था। जो दोनों का प्राप्तांक था कि उन्होंने क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है भैया जैसे करुणा है तो 434 और अदिति है तो उसने पाया है 336। तो क्रमशः का मतलब ये होता है भैया किसी क्रम के अनुसार। तो करुणा ने पाया 434, अदिति ने पाया 336। अब क्वेश्चन में बोला यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किया, 62% आपको दिया हुआ सर। करुणा का जो प्राप्तांक है प्रतिशत में कितना है, 62%। और एक्चुअल डाटा में कितना है, एक्चुअल डाटा में करुणा का अंक कितना है, आप भी बोलेंगे सर 434 है। तो पूछा है बताइए अदिति के अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो सर 62% की वैल्यू 434 है। आप 100% निकाल के करो, उत्तर आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल डाटा अगर पता चल जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। आप देखो 62 से काटना है इसको, आप 62% बराबर 434 है, तो इसको आप काटेंगे तो डायरेक्ट आपका कट जाएगा। मेरे हिसाब से 7 से कटेगा ये, तो 62 एक कम 62 और 62 सते 62 सते, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 4, 62 से काटने पे यूनिट डिजिट 7 में पॉसिबल हो रहा है एक्चुअल डाटा में 434। देख लो 7 दूनी 14 और 6 सते 42 1 43, सही है सर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। तो टोटल परीक्षा कितने नंबर का रहा होगा आपको भी पता है, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100%। तो अगर परीक्षा मैं निकालूं तो 100% नंबर का परीक्षा रहा होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 700 हो जाएगी, बात खत्म। अगर 2 जीरो इधर बढ़ाऊंगा तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाऊंगा, तो 100% की वैल्यू आ गई 700। अब बताओ इस 700 में से, इस 700 नंबर में से दूसरी सहेली कितना नंबर पाई है, दूसरी सहेली पाई है 336 नंबर। तो 700 में से दूसरी सहेली पाई है 336 नंबर। प्रतिशत के लिए आप गुणे 100 करते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाना था। अब 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35 तो कटने वाला है नहीं, 7 चौका 28 ही कटेगा आपका। अब बच जाएगा 5, 5 बच जाएगा तो 56 कितनी बार में जाएगा, 8 सते 56, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका 48% उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 48% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई आपको। तो चीज़ें आपको ऐसे करनी है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ये चीज़ समझ आई ना आपको। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार में चीज़ आपको नहीं समझ आती है, ऐसा तो है नहीं कि ना आए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आती है तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा 2x की स्पीड में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको चीज़ें समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ताकि आप खुश हो जाएंगे, वाह हो गया, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। एक चीज़ क्वेश्चन था यहाँ पे अनुपात वाला, वो मैं देना चाहता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो, अनुपात के क्वेश्चन कभी जीवन में आपने किए हैं तो नहीं किए तो आज करना सीख लो। अनुपात के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आपको, यदि 2 संख्याएं हैं, किस अनुपात में है, 4:5 और 5:6, ठीक है। यदि 2 संख्याएं 4/5 और अनुपात 5/6 के अनुपात में है। देखो अब तो आप आराम से कर लेते अगर कोई संख्या 4 और 5 के अनुपात में होती, लेकिन नीचे भी कुछ है सर, 4/5 और 5/6 के अनुपात में है संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है या कितना % ज़्यादा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो सर ये अनुपात वाले चीज़ें की कैसे जाती हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए।
यदि दो संख्याएं 4/5 और आपने जब भी अनुपात के बारे में पढ़ा होगा तो एक चीज आपने तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, अगर कुछ भी ना पढ़ा हो, कि सर अनुपात कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो सर ये P/Q के फॉर्म में है तो होनी तो नहीं चाहिए, तो होनी नहीं चाहिए तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। सर अनुपात कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। तो पहला है तुम्हारा 4/5 और ये है तुम्हारा 5/6। अनुपात चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इस चीज़ को कैसे बदला जाता है किसी एक इंटीजर में, किसी एक पॉजिटिव इंटीजर में, क्योंकि हमें निगेटिव तो नहीं लेना है तो चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। तो नीचे वाले का आप लेते हैं एलसीएम, तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। तो प्रत्येक भिन्न को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रत्येक भिन्न को 30 से आप मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो एक्चुअल डाटा आपको मिल जाएगा। तो 5 दोनों के साथ 30 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यानी पहली संख्या लेट बी द 24। मान लेते हैं कि पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 6×5 = 30, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? दूसरी संख्या हो जाएगी 25। क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा था इसलिए एक्चुअल डाटा की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। चीज़ें मुझे तो पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में पूछता है सर परसेंटेज वाली चीज़ें, तो एक्चुअल डाटा की कोई नीड नहीं होती है आपको। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है देख लो, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है या कम है। तो आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है भैया? कम है। कितनी कम है? 1 कम है। तो दूसरी संख्या से कंपेयर किया तो दूसरी संख्या रहेगी नीचे। तो 25 पर कितने की कमी है मेरे भाई? 1 की कमी है और 1/25 तुम्हारा होता है 4%। निकाल लेना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 करते हैं तो 25 चौका 100 यानी कि 4% कम है। कम कम कम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा गौर से, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे और समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन को, इसको देखो, क्वेश्चन इसको देखिए। थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूं, क्वेश्चन इसको देखिए। चलिए क्वेश्चन इसको देखिए। चलिए करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं एक बार करने के लिए। होता है तो भी ठीक, नहीं होता तो आज के बाद आपसे हो जाएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं जिसकी गारंटी आप देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। अब पता नहीं सुधा लड़का है या लड़की है, लेकिन काफ़ी अच्छा इंसान है। अनाथालय को दान करने का फैसला किया है, लेकिन दान के दिन क्या हुआ, उसने अपना निर्णय बदल दिया। शायद शादीशुदा इंसान था इसलिए अपना निर्णय उसने बदल दिया, क्योंकि उसकी बीवी ने मना कर दिया होगा इतना दान करने से। इंसान शादीशुदा था तो निर्णय इसने बदला, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदला। उसने अपना निर्णय बदल दिया और 3600 की राशि उसने दान कर दी। ऐसा क्यों? जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए 60% के बराबर थी। उसने पहले जो भी तय किया था, अरे यार मैं इतना अपने इनकम का दे दूंगा, लेकिन शादीशुदा इंसान था, उसकी बीवी ने बोला नहीं इतना तो तुम्हें नहीं देना है। तो उसने बोला चलो छोड़ो, मैं अपने इनकम का केवल 60% दान करता हूँ, जो कि दिया हुआ। सर कितना दान किया? 3600। तो पता चल गया उसके इनकम का नहीं, उस जो पहले दान करने वाला था उसका 60% उसने दान किया, पहले जो भी दान करने वाला था। और दान करने वाला टोटल का 12%, तो उस 12% का उसने 60% दान किया है, जो कि 3600 है। तो उस 12% का 60% आपका 3600 है। सर थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा रहा है, तो क्वेश्चन फंसा रहा है तो आप फंसने मत दो। मैं आपको सिखाता हूँ, क्वेश्चन फंसने मत दो। मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन करना कैसे है। तो आप ये देखो कि सर सुधा ने अपनी मासिक आय का 12%, आप 100 मान के कर सकते हो। मान लो कि मैंने मान लिया कि सुधा का इनकम यदि 100 है। डाटा अगर और कठिन होगा तो हम इसको 1 0 बढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं है। और कह रहा है सर मासिक आय का 12%, यानी सर दान देने का फैसला कितना किया था उसने? 12%। तो 100 का 12% यानी 12। बात समझ आई? अब देखो, अब
इस 12% का केवल लास्ट में आप 60% दान कर रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक काम करो, एक एक जीरो बढ़ा लो, तो 1000 का 12% कितना होता है? 1000 का 12% 120 होता है। आपको दान करना था 120, लेकिन आप शादीशुदा इंसान होने के कारण आपने 120 दान नहीं किया, आपने केवल इसका केवल लास्ट में 60% दान किया। तो 120 का 60% 12 छक 72 यानी 72 रुपया होता है। ठीक है, 120 का 72 रुपया होता है। ठीक है, तो आपने केवल दान किया 72, लेकिन क्वेश्चन में बोला था भाई 72 तो दान नहीं किए हो तुम दान कितना किए हो? तुम दानवीर हो, तुमने दान किया है 3600 रुपये। तो इसी 72 यूनिट की जो वैल्यू है वो है आपका 3600। कितनी है भैया? 3600। अब 72 का पहाड़ा आता होगा तो 72 पाँचे 360 होता है। 72 पचे तो कितना गुना ज़्यादा है सर? 50 गुना ज़्यादा है। कितना गुना? 50 गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर बताइए उसकी मासिक इनकम क्या रही होगी? तो उसकी जो मासिक इनकम थी वो भी 1000 ना होके 50 गुना ज़्यादा। 50 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी सर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। काफ़ी अच्छा खासा कमाता है। तो उसकी इनकम कितनी रही होगी सर? ऑप्शन नंबर डी रही होगी सर, 50,000 रुपये वो कमा रहा था। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया था दान देने का, लेकिन बेचारा दे नहीं पाया। कोई बात नहीं, चलिए चलता है। ठीक है, केवल 3600 ही दे पाया वो। इतनी बात समझ आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए और मैं टाइम देता हूँ 1-2 मिनट आपको करने का, फिर मैं समझाऊंगा आपको। समझाने में टाइम जाता है, करने में टाइम नहीं जाता है हमसे। ए कौन सा क्वेश्चन दिया जाए आपको? क्वेश्चन आसान होना चाहिए ताकि आपको आसानी से लग जाए, तो फिर कहेंगे ओ माय गॉड लग ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है। एक ही संख्या है वो जिसका 80% और 65% आपने निकाला है, तो आपने देखा कि उस संख्या के 80% और 65% का जो गैप है वो 135 का है, जो अंतर है। तो बताना है कि उस संख्या, पहले वो संख्या ज्ञात करो, उस संख्या का 49% क्या होगा? चलो बताओ, उस संख्या का 49% क्या होगा? फटाफट मुझे करके आप लोग बताइए, जल्दी करिए। मैं आपको समय देता हूँ पूरे, मान के चलिए 30 सेकेंड का। आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन को करके बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी करिए, उत्तर क्या होगा फटाफट करके बताइए भैया। चलिए चलिए समय समाप्त। अब हम देते हैं इस प्रश्न का जवाब कि सर इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए सर इसका उत्तर क्या होगा। मैंने बोला क्वेश्चन में आपको कि एक ही वो संख्या है, तो आप कुछ भी मान लेते यार। आप मान लेते कि वो संख्या 100 है, मानने में क्या जाता है? अरे परसेंटेज आसान था ना, 80 65, तो आप 100 मान लेते कि मैंने मान लिया कि भैया संख्या 100 है। इस संख्या का 80% यानी कि 80, इस संख्या का 65% यानी कि 65। इन दोनों का गैप एक्चुअल में आप देखेंगे तो सर गैप है 15 का, लेकिन क्वेश्चनवा में बोला है कि गैप 15 का नहीं, गैप 135 का है। तो ये गैप 15 का नहीं है, गैप 135 का है। तो 135 का है, कितना गुना ज़्यादा है? तो सर ये 15 9 135, ये 9 गुना ज़्यादा है। तो बोला है कि उस संख्या का 49% बताओ, तो वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या भी 100 ना होके 9 टाइम्स ज़्यादा, यानी वो संख्या आपकी 900 होगी। तो अब मुझे 900 का 49% बताना है। तो उस संख्या का 900 का 49% आप निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो भैया 2 0 से 2 0 ये कट ही जाएगा। अब काटेंगे तो 9 9 81 यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। मुझे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मार दूंगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कर सकते हैं। 9 9 81 हासिल 8 9 चौक 36 36 8 44। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट हर जगह आपका अलग अलग है, जो इकाई अंक है हर जगह अलग अलग है। हमारा इकाई अंक आ रहा था 1, तो मुझे आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्ट बोल देता सर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था? 441 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी आसान था क्वेश्चन। चलिए जल्दी से भागते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से भागते हैं, जल्दी करिए, जल्दी बताइए सर इसका उत्तर क्या होने वाला है। आसान क्वेश्चन देते हैं आपको ताकि आपसे आसानी से चीज़ें हो जाएं, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है चुप्पे से। तो ये क्वेश्चन आप ज़रा देखो इसको आराम से। कह रहा है क्या? गेहूं की कोई कीमत है
प्रति किलो में 17.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और खरीदे गए गेहूं की मात्रा में, यानी जो आप पहले खरीद रहे थे उसमें 10% की कमी हो गई। तो गेहूं पर जो आप व्यय कर रहे थे, व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे सर 3 चीज़ें आपकी आती हैं। वो 3 चीज़ क्या होती है? वो 3 चीज़ होता है आपका, एक तो प्रति किलो का सामान का मूल्य, यानी कि उसको प्राइस बोलते हैं कि 1 किलो खरीदने के पीछे आप कितना पैसा खर्च करते हैं, उसको बोला जाता है मूल्य। खपत, एक शब्द आता है इसमें खपत यानी कि आप कितनी मात्रा में चीज़ें खा रहे हैं या कितनी मात्रा में चीज़ें खरीद रहे हैं, उसी को खपत बोलते हैं। और प्रति किलो के दाम के हिसाब से जितना चीज़ आप खरीदते हैं, जब उन्हीं दोनों का आप प्रोडक्ट निकालते हैं, वही चीज़ होता है आपका व्यय, कि आपने टोटल कितना पैसा खर्च किया। जैसे आपको कोई 3 किलो चीनी लेनी हो, 3 किलो चीनी ये आपकी खपत है और 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपया है, तो 40 रुपये के हिसाब से 3 किलो चीनी लेंगे तो 120 रुपया जो आपका हो रहा है, उसी को हम कहते हैं व्यय, कि आपने इतना खर्च किया है। तो क्वेश्चन में गिवन है सर, आपकी कीमत में 17.5% की क्या हुई है, वृद्धि। 17.5% का मतलब होता है 17 से ही 1/2। आप चीज़ें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 17 से 1/2 का मतलब होता है सर 35/2%, हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो गया 35/200। काटेंगे 5 7 35, काटेंगे 5 चौका 20, यानी 7/40। आपको एक्चुअल में किसी चीज़ का एक्चुअल डाटा नहीं पता है और ना ही मुझे ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज का डाटा। तो मैंने माना कि अगर चीनी की कीमत, चीनी ही है कि गेहूँ है, गेहूँ को चीनी बना दो, कि गेहूं की कीमत मान लो कि पहले यदि 40 थी, आप किसी भी, एक बात याद रखना, आप किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तो भिन्न में जो, अगर आपको एक्चुअल डाटा की ज़रूरत ना हो तो भिन्न में नीचे वाले डाटा को ही आप ओरिजिनल डाटा मान लेते हैं, और इस ओरिजिनल डाटा का इतना % हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। इस बात को दिमाग में आप सेट कर लो। तो मैंने मान लिया कि कीमत थी मेरी 40, अब इस कीमत में हो गई वृद्धि 17.5% की, तो 40 का 17.5, अब तुरंत बोलेंगे सर 7, निकाल के देखोगे इतना ही आएगा। तो भैया 7 बढ़ गया तो कीमत कितना हो गया, 40 से 47 हो गया। आगे बोलता है सर अब जितना आप खरीद रहे थे उसमें भी 10% की अब हो गई कमी। 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10 कमी हुई है। तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में मैं कितना खा रहा था, तो खपत मैं मान लूँगा सर मैं पहले 10 यूनिट खपत कर रहा था, अभी 10% की कमी, तो 10 का 10% यानी एक की कमी कर दी, तो अब मेरा खपत क्या हो गया, खपत हो गया मेरा 9। तो सर आपको पता है खर्च कैसे निकल के आता है, जब कीमत में खपत को गुणा करते हैं तो खर्च निकल के आता है। तो करेंगे तो पहले आपका कितना खर्च था, 40 × 10 यानी कि 400, अभी कितना हो गया 7 9 63 हासिल 6, 7 9 63 हासिल 3 हासिल 6, 9 चौक 36, 36 6 42, हो गया आपका 423, कि 400 से बढ़ के आपका खर्च 423 हो गया। इसका मतलब सर खर्च आपका बढ़ गया, घटा तो नहीं है ना, तो घटा तो नहीं है तो घटेगा तो है नहीं आपका, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो था आपका 400 से हो गया 423, कितना बढ़ा मेरे भाई बढ़ गया 23। तो 400 पर कितने की वृद्धि हो गई, 400 पे वृद्धि हो गई 23 की। तो 400 पर 23 की वृद्धि प्रतिशत के लिए गुणे 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो 4 5 20, बचेगा आपका 3 पॉइंट लगाएंगे 0 4 7 28 और बचेगा 2 0 4 5 20, यानी कितने की वृद्धि हो गई 5.75% की वृद्धि हो गई। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना आसान, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बस मज़े के साथ आप लोग पढ़ते जाइए, और कोई भी अगर आपको समस्या या परेशानी होती है तो एक बार आप बताइएगा हमें, सर कहाँ समस्या परेशानी कष्ट तकलीफ दुख प्रॉब्लम है आपको, हम उसको दूर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है, लास्ट में केवल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है यही दिक्कत है। अब क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको, आराम से एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो। सर लग रहा है टेस्ट मैच वाला क्वेश्चन है। तो एक टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज ने अपना जो भी टोटल रन बनाया है उसमें से 30% रन तो उसने छक्का मार के बनाया है 6,
और अपने कुल रन का जो 25% रन बनाया उसने वो चौका मार के बनाया है। यानी 30% छक्का मार के 25% चौका मार के, यानी 55% रन उसने बाउंड्री से बनाए हैं और शेष रन सिंगल और डबल लेके बनाए हैं, यानी दौड़ के विकेटों के बीच में। यदि उसने चौके लगाकर 20 रन बनाए हो, यानी चौके की मदद से उसने 20 रन बनाए हो, तो छक्के लगाकर जो बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत चौके लगाकर बनाया गया था, यानी छक्के लगाकर आपने जितना भी रन बनाया था उसका कितना % आपने चौका लगाकर बनाया है उस छक्के वाले का, एक्चुअल डाटा का। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया है, उसी से हमारा क्वेश्चन हल हो जा रहा है कि उसने चौके लगाकर 20 रन बनाए हो। डाटा में बोला है 20 और प्रतिशत में बोला है कि सर आपने कितना प्रतिशत चौका मारा है, 25% चौका मारा है। तो सर इसी 25% की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म। 25% की वैल्यू है 20। तो सर आपने छक्का से मतलब है पूरा तो चाहिए नहीं आपको, तो केवल छक्का वाला निकाल लो। तो छक्का बनाया आपने 30%, तो अगर 25% की वैल्यू 20 है तो आप आराम से निकाल सकते हैं सर 30% की वैल्यू क्या होगी। तो 30 गुणे 20/25, सिंपल। 30 गुणे 20/25 काटेंगे 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, यानी आपने 6 से कितने रन बनाए हैं, 24 रन बनाए हैं। अब क्वेश्चन में यही पूछा है, तो छक्के लगाकर बनाए गए रनों का कितना %, तो आपने कितना रन बनाया है, 20 रन बनाया है चौका में। तो छक्के लगाकर बनाए गए रनों का कितना % आपने चौका लगाकर बनाया है, तो टोटल छक्के लगाकर आपने 24 रन बनाए थे। इस 24 में से आपने जो 20 रन बनाया है वो चौके के माध्यम से भी बनाया है। ये 24 अलग है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है कि चौका लगाकर आपने इसका कितना % बनाया है वो पूछा है। तो 24 पर आपने 20 बनाया है, % के लिए सब बच्चे को पता होता है, गुणे 100 करते हैं। कर लो आराम से, आपका हो जाएगा क्वेश्चन हल कि कितना आपने बनाया है। मैं इसको हल करना चाहूँ, आपको बताना है। देखो 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, यानी होगा आपका 500/6, 500/6। अब इसको करेंगे तो 8 छक्का 48, पॉइंट के करीब लाना, 48 बचेगा आपके पास 2, 6 त्रिक 18। पॉइंट से नहीं मतलब था आपको, एक्चुअल डाटा पूरा नहीं चाहिए था, बस यहीं तक ला के छोड़ दो। और यही आपका क्या है सर, आपने 83% रन बनाए हैं। 24 का जो 20 है वो कितना है, वो 83%। खत्म हो गया, यही पूछा था। एक्चुअल चीज़ समझने वाली बात यहीं से थी आपकी, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए ठीक है, समझे। एक बार दोबारा देखिएगा आप इस चीज़ को। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ गयो, ये क्वेश्चन देखो, इसको बताओ। एक कक्षा में करो, आप पहले आप पढ़ लो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आराम से पढ़ो। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। चलिए हम लगवाते हैं फिर। चलिए, विचार से बने व्यवहार। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक कक्षा में लड़कों की तुलना में जो लड़कियों की संख्या है वो 2 गुनी है। कहीं पे भी एक्चुअल डाटा की ज़रूरत पड़ी है, क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है सर, एक्चुअल डाटा की ज़रूरतें नहीं है आपको। तो क्या लड़कों की तुलना में लड़कियां 2 गुनी हैं, तो अगर हम मान लें कि लड़के 100 हैं तो लड़कियां 2 गुना, खत्म। लड़कियां 2 गुना 200 हो जाएंगी, गर्ल्स आपकी हो गई 200, सिंपल। अब क्या बोला, यदि 45% लड़कियों और 30% लड़कों ने शहर के बाहर पर्यटन के लिए अपनी सहमति दे दी है, चलो दे दी ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने इस यात्रा के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। तो सर अब 40, 45, 30 निकालने से अच्छा आप निकालो कितनों ने नहीं दिया, क्योंकि डाटा में आपसे पूछा है कितनों ने सहमति नहीं दी है। तो अगर 45% कुल लड़कियों में से 45% ने सहमति दी है, तो कितनों ने नहीं दी है, तो 55% ने नहीं दी है। तो आप सिंपली 200 का 55% नहीं निकाल पाओगे। तो मैं तो सीधा बता दूं, लेकिन आप कैसे निकालेंगे 200 का
55% हटाएंगे नीचे 100, ये कट जाएगा 0 से 0, 55 दूनी 110, यानी 110 ने अपनी सहमति नहीं दी है, तो ये आ गया 110 ने सहमति नहीं दी है। और लड़कों का 30% ने सहमति दी है, तो कितनों ने नहीं दी है? 70% ने। तो 100 का 70% कितना होता है? तो सर होता है, डायरेक्ट बता दो 70, इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो इतने उन्होंने सहमति नहीं दी है। तो टोटल 110 प्लस 70 यानी 180 लोगों ने सहमति नहीं दी है। कितनों में से? तो 200 प्लस 1 300 में से। 300 में से 170 लोग कहीं जाने के लिए राजी नहीं है। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100, 1 2 3 छक्का 18, यानी 60% लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी है। ओवरऑल मिला के ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा ज़रूर आप लोग कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर आप लोग को और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस और वे में आपको पढ़ाया जाए कि चीज़ें आपको सरलता से समझ आ सकें। ठीक है, तो बताइएगा जो भी आज का ये तो ट्रायल है आपका कि चीज़ें बच्चों को पसंद आए ना आए, कमेंट में आप लोग करके बताइए सर और क्या आपको चाहिए, मैं किस तरह से किस वे में आपको चीज़ें दे सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आप फोकस करिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पे फोकस करिए। मैं देता हूं आपको अगले क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ना पहले सीखो, क्वेश्चन से लड़ना मत सीखो। लड़ोगे तो फिर गलतियां होंगी आपसे, लड़ोगे तो फिर गलतियां होंगी। ये क्वेश्चन आपने किया नहीं, ये क्वेश्चन नहीं किया आपने तो करो। ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को करो इस क्वेश्चन को। देखो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आजकल के ज़माने में लड़कों को मोटिवेशन की बहुत कमी हो गई है। लड़का हो या लड़कियां हो, मोटिवेशन की बहुत कमी हो गई है। हमारे पास एक गुरु हैं मोटिवेशन वाले, ठीक है। तो मोटिवेशन पता है सबको सर, मोटिवेशन जब तक आप अपने अंदर से लाएंगे नहीं, वो जुनून जो आपको आपके परिस्थितियों से ही मिल सकती है, जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज़ आपको लगेगी सर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अपना माइंडसेट पहले क्लियर करो कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए एक हमारे सर हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, बड़ा ही अच्छा मोटिवेट करते हैं। नाम है उनका अतुल करके, अतुल ऑफिशियल चैनल है उनका। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। ए बी से 60% अधिक है तथा सी बी और ए के योग के दोगुने से 45% कम है। चीज समझ आई? ए बी से 60% अधिक है, चलो क्लियर है, तथा सी, अच्छा सी बी और ए के योग यानी उन दोनों का जो भी सम है उसके दोगुने से, उसका डबल से 45% कम है। तो अगर मैं मानूं, डाटा देखो आसान है, 60% 45%, मैं डाटा 100 मान के कर लूंगा, आराम से हो जाएगा। मैंने माना ए बी से 60% ज़्यादा है, तो अगर मैं मानूं कि बी अगर 100 कमाता है तो ए कितना कमाता होगा, कमाना ही मान लो, ए कमाता होगा आपका 60% ज़्यादा यानी 160। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सी बी और ए के योग का, तो इन दोनों का योग क्या होगा 160 प्लस 60 यानी कि 260। इस योग का कितना है 45% कम है। 45% कम है यानी कि केवल कितना परसेंट है, केवल 55% है। बात समझ आई? 45% कम है यानी केवल कितना है, केवल 55% है। तो डायरेक्ट 55 निकालो, डायरेक्ट 55% हटाओगे नीचे 100 आएगा। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 5 बार में, ये काट दो 13 दूनी 26, अब 5 से काट दो 11 बार में। अब 13 ग्रहियाँ आपको पता होता है ना, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 हासिल 3, 11 का नाम 11, 11 3 14, 143। बोलो 143 ही होगा। अब 143 आ गया आपका सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, अब उसको देखो। कह रहा है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से अधिक भी है का 13, 130, 143, 260 का 45% कम है ना, तो दोगुने योग से क्या है, सी बी और ए के योग के दोगुने से, तो इनका योग हो रहा है, अच्छा दोगुना बोला है, अच्छा दोगुने से, 260 का दोगुना क्या होगा 520 होगा। हाँ 520 का ये 55% है, ठीक 520 का ये 55% है। तो 0 से 0 काटो, 2 से 2 5 10, और ये कितना जाएगा आपका, ये काटेंगे तो आपका जाएगा 26 दूनी 52।
5 से काटेंगे ये 11 बार में जाएगा, तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 हासिल 6 और 11 दूनी 22 6 28 यानी 286। अब बोलो सर कि हाँ वो दोगुना मिसिंग हो गया था हमसे ना, तो अब दोगुने से, हाँ ठीक है, तो अब बताइए सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो एक्चुअल में देखो अब कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप देख लो सर। 6 ये गया, 8 में से 6 गया 2, कितना ज़्यादा है 126 ज़्यादा है। आपको परसेंटेज में बताना है सर, परसेंटेज में बताना आपको आराम से आता है कि सर ए से तुलना किया ए से तो 160 पर वो सी कितना ज़्यादा है 126 ज़्यादा है। और परसेंटेज के लिए आपको पता ही है सर क्या करते हैं 100, तो 20 से 20 पचे 100, 20 अठे 160, 8 से काट लो, 8 से काटोगे 8 एक कम 8 बचेगा 4 46, 8 पचे 40 बचेगा 6, पॉइंट लगाओगे 8 7 56, इतना करके छोड़ दो, बस आगे कर लो भैया। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 5 पचे 25 3 28 यानी कि आपका 5 का नंबर 5 2 7 यानी 78 पॉइंट कुछ आएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नज़दीक था, ध्यान दे लेना यहाँ पे। और मैं आगे कर दूँ, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दो यहीं पे। 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पचे 40 कर लो आप। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, अब 5 7 35, 35 2 37 हासिल 3, तो 5 पचे ये पॉइंट अभी लगा देंगे, 5 पचे 25 3 28 हासिल 2, 5 के नंबर 5 2 7, तो 78 पॉइंट 7 5 अभी भी उत्तर तुम्हारा वही है, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ पे दोगुना मिसिंग था, वो 260 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो समझ लीजिएगा उसको आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ, इसको देखिए, इसको देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो, ये तो आराम से हो जाएगा। ये टाइप आपने शायद अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पढ़ा हो जरूर। इस क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक व्यक्ति की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है, हाँ, और उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 18% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ बताओ, जल्दी करो, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? चलिए किया जाए इस क्वेश्चन को। हाँ, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। क्वेश्चन में आपको पहली लाइन में ये बोला है कि एक व्यक्ति की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है, उसका जो भी व्यय है उसका 20%। तो सर हम क्या किया जाए, हम क्या करें, आप ही बताइए हम क्या करें। उसके व्यय के 20% है, तो मैं 20% का मतलब समझते हो 1/5, यानी अगर उसका खर्च 5 है तो उसका व्यय 1 है, तो 5 का 20% 1 ही होता है। तो अगर मैं मानूं, 5 नहीं मानूंगा, डाटा कठिन होगा, तो मैं अगर मानता हूं कि भैया बचत उसका 50 है, अगर उस बचत कह रहा हूं, अगर उसकी व्यय 50 है, अगर वो खर्च करता है 50, 1 0 मैंने बढ़ा दिया, खर्च करता है अगर 50, तो इसका वो 20% उसके व्यय के जो है 20% के बराबर है, तो उसकी बचत क्या होगी मेरे भाई? उसकी बचत 50 का 20% यानी कि 10। तो यानी वो कितना कमाता होगा? तो सिंपल सी बात है, वो 60 रुपये कमाता होगा। बोलो हाँ, 60 कमाता होगा ना। आय कैसे निकल के आता है? जो भी बचा रहे हो, जो भी खर्च कर रहे हो, दोनों का योग ही तो आय होता है, तो यानी 60 रुपये तुम्हारी आय है। अब क्वेश्चन में देख लो, कोई दम नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो 60 का 25% निकाल लोगे, 25 छक्का 150 यानी कि 15, तो सर कितना हो गया? ये 25% की वृद्धि हो गई, तो 15 यानी कि हो गया 75। बोलो हाँ। अब क्या कह रहा है? व्यय में 18% की वृद्धि हो गई, व्यय जो भी था उसमें 18 की, तो सर 50 का जो 18% होता है, आप सबको पता होगा सर, 18 5 90 यानी कि 9 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया सर? 59 हो गया। वृद्धि हुआ है, यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई? अब आपको पता है सर बचत कैसे निकल के आता है, तो आय में से जब जितना आप उड़ा रहे हो उसको घटा देते हैं तो बचत निकल के आता है। कमा रहे थे 75, खर्च कर दिए 59, तो बचा कितना तुम्हारे पास? बचाओ, कितना बचा? 16 पक्का?
देख लो, 9 6 15, 5 1 6 1 7 यानी 16। पहले आप कमा रहे थे 10, अभी आप कमा रहे हैं 16। आपसे पूछा है कितने की वृद्धि हो गई, तो सर पहले आप बचा रहे थे 10, वो भी कमाना ही हुआ ना कि आप अपनी जेब में पैसा रख रहे हो, तो आप बचा रहे थे 10, 10 में से आपने 10 था पहले, अब हो गया 16, तो कितने की वृद्धि कर ली आपने? बहुत अच्छे इंसान है, 6 की वृद्धि कर ली। परसेंटेज के लिए 200, 10 से काटेंगे, यानी कितने परसेंट आपने बढ़ा लिया? आपने बढ़ा लिया है 60%। ठीक है, तो बताइए कैसा रहा आज का आपका ये क्लास? तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ, और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को जितना भी हो सके प्रसारित करने का काम करिए, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुँच पाएँ जो कि फ्री शिक्षा के बहुत बड़े प्रेमी हैं, और ऐसी शिक्षा जो आपके जीवन को संवार सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास होगा आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और हमारा ये YouTube चैनल है, आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे से जो भी आपको क्लास रन हो पाए वो टाइम पे मिल पाए, क्लास आप देख पाएँ, समझ पाएँ, अपने आप को एनालिसिस कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टाटा।